लिए बुलाया है कि आज कारकुनों के सामने कारकुनों की रजामंदी से कुछ फैसले करने, जिसका हतमी ऐलान कन्वीनर एमक्यूएम डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई करेंगे। लेकिन मेरे साथियों, जिस शहर में हम रह रहे हैं, पीने का पानी घर में आता नहीं है, सीवरेज का पानी घर से जाता नहीं है, इस शहर का कचरा उठाने वाला कोई है नहीं, कोई एक सड़क ऐसी नहीं है जो टूटी हुई ना हो, रात में लाइट नहीं, सुबह गैस नहीं, ट्रांसपोर्ट का कोई निजाम नहीं, अस्पतालों में दवा नहीं, स्कूल में तालीम नहीं। अगर कोई गांव गोड देहात होता तो सब्र कर लेते। पाकिस्तान को पालने वाला शहर है, 70% रेवेन्यू कमा कर देने वाला शहर है, जो शहर पूरे पाकिस्तान से जिसको नौकरी नहीं मिलती थी, रिस्क नहीं मिलता था, इस शहर का रुख करता था और यहां से खुशहाल खुद भी होता था, अपने खानदान को करता था। आज उसी शहर के नौजवान हाथों में डिग्रियां लेकर मायूस होकर खुदकुशियां कर रहे हैं। ये वो शहर है। 15 सालों से पीपल्स पार्टी की हुक्मरानी है। एक कतरा इजाफी पानी शहर को नहीं मिला 15 सालों से। आबादी कहां से कहां चली गई है, कतरा नया पानी नहीं आया। जो पानी शहर में इनके आने से पहले लाइनों के जरिए हमारे नलकों में आता था, उस पर भी इन जालिमों ने हाइड्रेंट बनाकर हमारे शहर का पानी चोरी करके अरबों रुपए का पानी हमें बेचते हैं। किसी ठेले वाले के हाइड्रेंट नहीं है, किसी केबिन वाले के हाइड्रेंट नहीं है। कोई गरीब आदमी पानी का कारोबार नहीं करता, एमएनएस करता है। एमएनएस करते, एमपीएस करते, वजीर करते, सरकारी अफसरान करते, बड़े बड़े, कोई पूछने वाला नहीं है। 2.5 लाख नौकरियां दी हैं, उससे जायद एक नौकरी शहर वालों को नहीं दी है, एक नौकरी हैदराबाद वालों को नहीं दी है। 40 साल पहले पार्टी बनी, कोटा सिस्टम खत्म करने के नाम पर जो इनके बड़ों ने नाफिज कर रखा था, आज उस कोटे पे भी कोटा नहीं मिल रहा। 60% देहातों का, 40% शहर का। तो अगर 2.5 लाख नौकरियां दी हैं तो उसका 40% कराची को मिलना चाहिए था, हैदराबाद को मिलना चाहिए था। एक नौकरी नहीं है। आज पीपल्स पार्टी की ये नस्ल, ये लीडरशिप आज उस कोटे पे भी कोटा नहीं दे रही। उस कोटे पे भी जाली डोमिसाइल बनाकर इस शहर से बाहर से लोगों को लाकर उस कोटे को भी, जो कि शहर का कोटा है, वो भी नहीं दे रहे। उस पर भी कब्जा कर रहे हैं। एक नया कॉलेज नहीं है, एक नई यूनिवर्सिटी नहीं है। इस शहर के नौजवान, अगर बाप के पास पैसे नहीं है, सब कुछ बेचकर अगर वो अपने बच्चे को नहीं पढ़ा सकता प्राइवेट इंस्टीट्यूट में, तो फिर गरीब आदमी के लिए पढ़ाई के कोई रास्ते नहीं इस शहर में। तो क्या करें? मेरे साथियों, हमने ये रास्ता, ये पार्टी क्यों ज्वाइन की है? हम
लोगों को क्या दिलासे, क्या वादे क्या करके यहां पर बैठे हुए हैं, हमें नहीं मिल रहे। इस हुक्मरान जमात को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। गजब खुदा का पूरे पाकिस्तान में मर्दमशुमारी हुई है, कहीं से कोई इतनी कंप्लेन नहीं। छोटी मोटी कंप्लेन्स के अलावा इस शहर की पूरी आबादी, आधी आबादी खा गए। 3 करोड़ से ज्यादा का शहर, उसको 1 करोड़ 60 लाख गिनते हैं। चलो उस पे भी अगर बस कर देते, सब्र कर लेते हम, अगर यहां पे भी इस जुल्म की दास्तान खत्म हो जाती, सब्र कर लेते। फिर आ जाओ हल्का बंदियों पे। जब 90 लाख का शहर था तो 209 यूनियन काउंसिल्स थी। सीधा सीधा हिसाब बताता हूं तुम्हें। जब 90 लाख का शहर था 2015 में, तो 209 यूनियन काउंसिल थी इस शहर में। आज जो इनकी कही हुई आबादी है, जिसको हम मानते नहीं है, वो 1 करोड़ 60 लाख है। 70 लाख लोगों का इजाफा है, जो कि हम मानते नहीं है। इससे डबल है आबादी, लेकिन इनकी कही हुई आबादी पे 70 लाख लोग नए ऐड हो गए, जो कि कागजों पे लिखा है, जो से ये कह रहे। तो 90 लाख पे अगर 209 यूनियन काउंसिल हैं 2015 में, तो 70 लाख ऐड होने के बाद 300 नई यूनियन काउंसिल, 150 नई यूनियन काउंसिल बननी चाहिए थी। वो 200 के 400 होने चाहिए थे। चलो 400 नहीं होते, 350 होते। साढ़े 300 नहीं होते, 300 होते। 70 लाख की आबादी इनके मुताबिक बढ़ी है। जहां पर हम पर है, जहां पर रिलेटिवली इनके दिमाग के हिसाब से हमारा वोटर नहीं रहता। किस दुनिया में यह हो रहा है। और तो और उसके बाद जब इलेक्शन करवाते हैं तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपना, सरकारी अफसर अपना, पुलिस अपनी, बैलेट पेपर खुद लेकर आ रहे हैं। और पूरे सिंध में आपने देखा डाकू और प्रिजाइडिंग ऑफिसर इकट्ठे बैठकर ठप्पे लगा रहे हैं। हमारे बॉयकॉट के बाद इलेक्शन में, यूनियन काउंसिलर के इलेक्शन में 3 दिनों तक रिजल्ट नहीं आया। 3 दिनों तक रिजल्ट नहीं आया। कंपाइलेशन ही नहीं हो पा रही। 4% 5% जो वोटिंग टर्नआउट था, उसको ठप्पे लगा रोडों पर बैठकर ठप्पे लगाए जा रहे। टीवी कैमरों ने दिखाया है। रोड पर बैठकर बैलेट पेपर रोड पर आ गए, बैलेट बॉक्स रोड पर आ गए, और उसको खींच तान कर 9% पे ले गए, 11% पे ले गए। किस लिए? कौन लोग हैं ये कराची हैदराबाद वाले? कितने पाकिस्तान मुखालिफ लोग हैं हम? कितना बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है हम? हमारे आबा अजदाद ने, बाप दादाओं ने 20 लाख जानों का नजराना पेश करके इसलिए यह वतन आजाद कराया था कि तुम हमें अपनी गटर लाइनों का पानी का अख्तियार देते
फरोख्त करो। नहीं, अब फैसला होना है। ये नहीं चलेगा। लानत है ऐसे जिंदा रहने पे। छोड़ दो ये सारी पार्टी वाटी। फिर अगर हम ये हक नहीं ले सकते अमन के साथ, छोड़ दो पार्टी सारी, बंद करो सारा ये ड्रामा। तो ये अब ये फैसला होगा कि या तो हमें हमारे जायज हुकूक मिलेंगे या फिर इस मुल्क का कारोबार है, हुकूमत का कारोबार नहीं चलेगा इस सिंध में इंशाअल्लाह ताला, नहीं चलेगा। तो मेरे साथियों, ये जुल्म है, ये जुल्म है और हम हक परस्त कहलाते हैं। रब तो कह रहा है कि उसकी मर्जी के बगैर दुनिया में एक पत्ता टूट कर नहीं गिरता। तो ये जालिम हुक्मरान रात में सोते सुबह उठ कैसे जाते हैं इतना जुल्म करने के बाद? मेरे साथियों, अल्लाह ताला ने कभी भी मजलूम की कोशिश के बगैर जालिम को मारा नहीं है। अल्लाह ने कभी भी मजलूम की जिद्दोजहद कोशिश के बगैर अपनी मदद भेजी नहीं है। बनी इसराइल के जमाने में रब ने कुरान में लिखकर तुम तक हम तक पहुंचाई ये बात। बनी इसराइल के जमाने में फिरौन को नजूमियों ने बताया कि बनी इसराइल में बच्चा पैदा होगा जो तेरी सल्तनत खत्म करेगा। फिरौन ने हुक्म दिया कि बनी इसराइल में जो लड़का पैदा हो उसको ज़बह करो और लड़कियों को जिंदा छोड़ो। शुरू हो गए। जहां बच्चा पैदा होता था, लड़का हो, आते थे फिरौन के फौजी और मां की गोश्त से छीनकर बच्चे को ज़बह कर देते थे। तो जब पहले बच्चे को ज़बह कर रहे थे फिरौन के फौजी, तो अल्लाह ने फिरौन को मारना था ना, नहीं मारा। दूसरे बच्चे के ज़बह करने पे मारना था, नहीं मारा। सैकड़ों हजारों बच्चे ज़बह कर दिए, रब ने फिरौन को नहीं मारा। मूसा अलैहिस्सलाम पैदा किया, बड़ा किया, जवान किया, नबूवत दे दी। उनके कहने पे हारून अलैहिस्सलाम को नबूवत दे दी। अब दोनों भाइयों को नबी बनाकर ये नहीं कहा जाओ जाकर जाने माद लेकर बैठो, तुम दुआ करना, तुम्हारी नमाज खत्म होगी, पीछे फिरौन मरा हुआ मिलेगा। नहीं बोला रब ने, नहीं बोला मूसा अलैहिस्सलाम को रब ने कि जाकर नमाज पढ़ो, दुआ से फिरौन मर जाएगा। बोला जाओ, कुरान है, कुरान, जाओ, कहा जाओ जाकर फिरौन को, जालिम फिरौन को आवाज लगाओ। गए मूसा अलैहिस्सलाम और उनके भाई हारून अलैहिस्सलाम उसी जालिम फिरौन के आगे जाकर खड़े हुए, आवाज लगाई। वो बनी इसराइल जो अपने बच्चों को ज़बह होता देखता था, उठता नहीं था, जब मूसा अलैहिस्सलाम की बात पर आहिस्ता आहिस्ता उस जुल्म के बावजूद मूसा अलैहिस्सलाम के साथ खड़े होने वाले बन गए। रब ने फिर ऐलान किया कि अब मदद आएगी। जब कोशिश करवा ली, याद रखो, मेरे रब को फिरौन मारने के लिए किसी मूसा की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला आपको और हमें भी पैगाम दे रहा है कि देखो, मूसा जैसे पैगंबर की मदद बगैर कोशिश के नहीं आई है। पहले कोशिश करवाई है उससे, पहले जाकर फिरौन के आगे खड़ा करवाया है, जिद्दोजहद करवाई है। तो जब मूसा जैसे पैगंबर की मदद बगैर कोशिश किए नहीं आ रही अल्लाह की मदद, तो मैं और आप कौन है कि हम अपने अपने आराम से अपने यूनिट ऑफिसेज में बैठे रहें, हम आराम से अपने जॉबों पर जाते रहें, हम आराम से अपनी फैमिली के साथ जिंदगी गुजारें और कोई आसमान से फरिश्ता उतरेगा जो मेरी पानी की लाइन को सही कर देगा, कोई आसमान से फरिश्ता आएगा जो मेरी रोड को, मेरे कोटा सिस्टम को ठीक कर देगा, मेरी आबादी को सही गिन लेगा, मेरे इलेक्शन में धांधली बचा देगा? नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा साथियों, कोई मदद नहीं आएगी।
हमें कोशिश करनी है। फिरौन के सामने मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इस्राइल जब खड़े हो गए, जब अल्लाह का हुक्म आया, अब मदद आई और ऐसी मदद आई कि समुंदर का हुक्म हुआ कि रास्ता बनाओ मूसा और उसके साथियों के लिए। समुंदर ने रास्ता बनाया और उसी समुंदर का हुक्म हुआ कि फिरौन और उसके लश्कर को गर्क करो, गर्क हो गया। यह सारा वाकया रब ने अपनी किताब में लिखकर मुझ तक तुम तक पहुंचाई है कि जब रब की मदद चाहो तो फिर कोशिश करो। मूसा जैसे पैगंबर को कोशिश के बगैर मदद नहीं आई है। तो बोलो तुम तैयार हो, कोशिश करने के लिए तैयार हो? बोलो इनके साथियों, कोशिश करने के लिए तैयार हो? सबके सब तैयार हो? सबके सब तैयार हो? तो सुनो, तो फिर सुनो, फिर हम खालिद भाई को यह मैसेज दें कि भाई देखो, हम गोली नहीं चलाना चाहते, हम शहर बंद कर नहीं करना चाहते, हम कोई गाड़ी पर आग नहीं लगाना चाहते, हम मनपसंद लोग हैं, लेकिन हम खामोशी से मरना भी नहीं चाहते। 9 की 9 सीटें वो सीटें जो हमसे छीनी गई थी, ये 9 की 9 सीटें हमारी हैं। बोलो तैयार हो? तैयार हो इसके लिए? मैं पहले वाली बात पर एक सिर्फ, अब तैयारी ये नहीं है कि तुम्हें टाउन वाले फोन करेंगे, सेक्टर वाले फोन करेंगे कि साथी धरने की डेट आ गई है, आ जाओ पहुंचो। नहीं होगा इस तरह काम, नहीं होगा इस तरह काम। देखो, अगर तुम कारकुन हो, अगर सब लोग कारकुन हैं, तो आज ये वादा करो, आज ये कमिटमेंट करो कि हम कम से कम अपने साथ, और मैं ये वादा करता हूं, मैं अपने आप से लेकर और आप सब लोग, और जो इधर बैठे हैं, जो इधर बैठे हैं सारे, सब ये कमिटमेंट करो, कम से कम हम अपने साथ, हर लोग, बाजियां भी सारे भाई भी, हम कम से कम 10 साथी, 10 लोग अपने साथ लेकर आएंगे। हर कारकुन 10 कारकुन, हर कारकुन 10 बंदे लेकर आएगा। तैयार है काम करने के लिए? कम से कम 10 साथी, 10 लोग तैयार हो आएंगे। हर कारकुन 10 कारकुन ले, हर कारकुन 10 बंदे लेकर आएगा। बोलो तैयार हो काम करने के लिए? कोशिश कर, बोलो तैयार।